कुछ साल पहले की बात है भाई, मैं जिस लड़की के ऊपर ट्राई करता था हर लड़की मुझे रिजेक्ट कर देती थी और मैं इन सब का इल्जाम लगा देता था अपने लुक्स के ऊपर। और अगर लुक्स नहीं तो मैं हर चीज का इल्जाम लगा देता था कि बैंचोद मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए लड़कियां मुझे भाव नहीं दे रही हैं। लेकिन समय के साथ मुझे ये चीज समझ में आ गई कि भाई गड़बड़ इन दोनों चीजों में नहीं है, गड़बड़ है मैं जिस तरह से लड़कियों के साथ बिहेव कर रहा हूं, जिस तरह से मैं उन्हें महारानियों की तरह ट्रीट कर रहा हूं और उन लड़कियों को ये चीज का एहसास दिला देता था कि वो मुझसे बेटर है या वो लड़कियां मेरी औकात या मेरी लीग के बाहर की है। और कई सारी लड़कियों के केसेस में तो मैंने उन लड़कियों के नौकर की तरह भी बिहेव किया है, क्योंकि मैंने हर एक पिक्चर वगैरह आसपास जितना भी देखा था माहौल, मुझे लगा कि भाई तुम लड़की के लिए ना उसकी जिंदगी आसान करते रहो और लड़की तुमसे इंप्रेस होती जाएगी। और बहुत टाइम बाद पता चला यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। आखिरकार कुछ टाइम बाद, बहुत सारी लड़कियों से जूते खाने के बाद, बहुत सारे रिजेक्शन और दिल टूटवाने के बाद, जब मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग, इन सब चीजों पे काम करना शुरू किया, एक ऐसे पॉइंट तक जब मुझे हर लड़की का अटेंशन मिलने लगा और उसके बाद मुझे समझ में आया कि जो लड़कियों को चाहिए क्या होता है। और एक चीज तो मुझे साफ साफ समझ में आ गई कि लुक से तो लड़कियों को कोई मतलब नहीं होता। मतलब मुझे ही देख लो भाई, तुम्हें ऐसा लगता है? और ना ही पैसों की वजह से लड़कियां आती हैं। हाँ, बहुत सारी मिल भी जाती हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने बिना पैसों के ही लड़कियां पटानी सीखी। और सबसे बड़ी गलती भी लॉन्डो की यही है कि उन्हें लगता है कि पैसा इज इक्वल टू लड़की, जो एक हद तक सही भी है लेकिन एक हद तक बहुत गलत है। क्योंकि जिन भी लड़कों को लगता है कि लड़कियां पैसों से आ जाती है, मेरे भाई मेरा तुमसे एक छोटा सा सवाल, जेफ बेजोस हो गया, एलॉन मस्क हो गया, इन लोगों की बीवियां इन्हें क्यों छोड़ के गई? क्या उनको छोड़ने के बाद उनकी बीवियों को उनसे अमीर लड़का मिल सकता था? हाँ? इसीलिए मेरे भाई पैसे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड और आपका माइंडसेट। और भाई मैं मम्मी कसम बता रहा हूं, जब मेरे पास पैसे नहीं थे ना तो लड़कियां मेरे अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी, क्योंकि तब जब वो लड़कियां आपको देखती है ना तो उनको आपके अंदर पैसे के अलावा आपका एटीट्यूड, बिहेवियर, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों से लड़कियां टर्न ऑन हो जाती हैं। और एक कुदरत का नियम हम सबको पता है कि लौंडे जो होते हैं ना वो विजुअली ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जो लड़कियां होती हैं वो इमोशनली होती हैं। और मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आप किसी लड़की के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो ना तो वो लड़की आपके हिसाब से चलेगी। और सही बिहेवियर और एटीट्यूड के साथ आप किसी भी लड़की के इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो। और यही ट्रिक बैंड के लौड़े, प्लेबॉयज और फकबॉयज यूज करते हैं लड़कियों को फांसे रखने के लिए। वो ना लड़कियों के इमोशंस को कंटिन्यूअसली ट्रिगर करते रहते हैं। उनके साथ रहने में लड़की को हमेशा हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन, ये सब इमोशंस उनके ट्रिगर होते रहते हैं, इसीलिए लड़कियां उनसे एडिक्ट हो जाती हैं। और नाइस गायों की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो लोग लड़की को स्टार्टिंग से ही ना रिलेशनशिप वाली वाइब दे देते हैं, जिससे लड़कियां तुरंत क्रिंज हो जाती है। मैंने भी किया है, आपने भी किया होगा। क्योंकि जो नाइस गाइज होते हैं ना वो लड़कियों के द्वारा ट्रेंड किए जाते हैं, वो लड़कियों के हिसाब से बिहेव करते हैं और लड़कियां उन्हें इसीलिए अपने पास नहीं रखना चाहती हैं, क्योंकि उन लड़कियों को पता है जो चुतिया नाइस गाय है इसको मैं जब चाहूं तब इसे हाँ बोल दूंगी और ये मेरा नौकर बन जाएगा। सॉरी। और जब मैं भी नाइस गाय था ना तो मुझे एक लड़की बहुत ज्यादा प्रीशियस लगती थी, लेकिन मुझे समय के साथ समझ में आया वो लड़की कुछ कीमती या वैल्यूएबल या अलग नहीं है। एक्चुअली मेरे पास लड़कियों की वैरायटी नहीं है, इसीलिए वो मुझे इतनी खास लगती है। और ये नाइस गाइस को कभी उनकी तरह कोई डेस्परेट लड़की मिल भी जाती है ना तो रिलेशनशिप में आने के बाद ये चुतिया लड़की की गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करते हैं। मैंने भी किया है, जहां वो कंटिन्यूअसली अपनी खुद की ही गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं ताकि वो उन्हें छोड़ के ना जाए। कमाल है। और इसीलिए मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हर लड़की की लाइफ में ना एक प्ले बॉय या एक फक बॉय वाला फेज जरूर आना चाहिए, भले ही गलती से आ जाए बट आना चाहिए, ताकि वो एक्चुअली लड़कियों को समझ सके और फ्यूचर में उस लड़की के साथ सेटल हो पाए ताकि वो उसके बच्चे की अच्छी मां बन सके। सही बता रहा हूं। और फक बॉय फेज में ही ना लड़कों को एक्चुअली अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ कई बार समझ में आ जाती है कि उन्हें लड़कियों में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसा बिहेवियर सही है, कैसा बिहेवियर गलत है। लेकिन भाई अगर तुम प्ले बॉय शे बॉय बनना भी चाहते हो तो लड़कियों के दिल मत तोड़ो, स्टार्टिंग से ही थोड़ा क्लियर और कैजुअल लड़कियां ढूंढ लो। और एक चीज तो भाई मैंने बहुत ध्यान से नोटिस किया, अगर तुम्हारे ऊपर फक बॉय या प्ले बॉय वाला टैग है ना तो लड़कियां सबकॉन्शियसली अपने आप तुमसे अट्रैक्ट हो जाती है। और मैं सही बता रहा हूं, लड़कियां इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बट मैं सही बता रहा हूं कि जब एक लड़की की दोस्त उसे बोलती है ना ये बहुत हरामी कुत्ता फक बॉय है, इससे दूर रहना, तब वो जो लड़की सुन रही होती है ना वो लिटरली उसी समय आपके प्यार में गिर रही होती है। आई एम सॉरी, मे बी आई कुड बी बैंड फ्रॉम यूट्यूब आफ्टर सेइंग दिस, बट ब्रो ट्रस्ट मी, इट इज द डार्केस्ट साइकोलॉजी थिंग। क्योंकि बेसिकली फक बॉयज या प्ले बॉयज को ये चीज बहुत अच्छी से समझ में आ जाती है कि लड़कियों को प्यार होता कैसे है। क्योंकि आपने भी देखा होगा बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें पता है कि ये लौंडा मादरचोद है, लेकिन फिर भी वो उस लड़के के पीछे इसीलिए भाग रही होती है क्योंकि वो मादरचोद है। और मादरचोद से याद आया कि मेरे दोस्त, मैं सही बता रहा हूं, अगर आप 10 लड़कियों के साथ रूडली बिहेव करोगे ना उनमें से 6 या 7 लड़कियां आपके पीछे पड़ जाएंगी। लेकिन रूडनेस का जो सही लेवल है वो समझने के लिए आपको एक बार एक्सट्रीमली रूड बनना पड़ता है ताकि आपको समझ में आ जाए नहीं ये ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि तब जब आप रूडनेस को सही से मॉडरेशन में इस्तेमाल करना सीख
चाहते हो ना, तब आप बनते हो बैड बॉय। मतलब लिटरली आप बस लड़की के साथ बिहेव करो कि आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, और लड़की इस दुनिया की हर वो चीज करने लगेगी ताकि वो आपसे पसंद आ जाए, नहीं ताकि आप उसको पसंद करने लगो। नाइस बॉयज लड़कियों को अपने से ऊपर समझते हैं, और बैड बॉयज अपने आप को लड़कियों से बहुत ऊपर समझते हैं। और ये सब खेल माइंडसेट का हो रहा है, लुक्स तो सीन में है ही नहीं, पैसा को मारो गोली। यहाँ पे बात आ जाती है बस एटीट्यूड और बिहेवियर की। मतलब मैंने लिटरली अपनी आंखों से ये चीज देखी है कि प्ले बॉयज जो होते हैं ना, वो लड़कियों को ऐसे ट्रीट करते हैं जिससे भले ही कितनी भी सुंदर लड़की हो, वो अपने आप उनके सामने नर्वस बिहेव करने लगती है। और अगर गलती से वो लड़कियां बैड बॉयज को पटा भी लेती है ना, तो वो जो प्ले बॉयज है वो लड़कियों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उस लड़की पे एहसान कर दिया है कि भाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया। सही बता रहा हूं, क्योंकि वो लड़की से इस तरह से बात करते हैं कि भाई उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो लड़की उनसे बात करे ना करे, शी इज ऑलवेज फ्री टू लीव। इसीलिए वो लोग लड़की की कभी भी केयर भी नहीं दिखाते हैं, ना ही इसी वजह से कभी डेस्परेट लगते हैं। खुद की भी गलती होगी तो भी कभी जिंदगी में लड़की को सॉरी नहीं बोलते। और तारीफ तो लड़कियां भूल जाती हैं, वो अपने मुंह से कभी भी लड़कियों की तारीफ करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने एक बार ये चीज कर दी तो रिलेशनशिप का जो डायनेमिक है ना, वो पूरा का पूरा पलट जाएगा और लड़की रिलेशनशिप कंट्रोल करने लगेगी। और प्लेबॉयज भले लड़की के कितने भी इमोशनली या फिजिकली क्लोज आ जाए, लेकिन वो लड़की को कभी भी ये नहीं फील होने देते कि उस लड़की ने उन्हें पटा लिया है या वो उस लड़की के प्यार में चूतिया हो चुके हैं और अब वो लड़की के हिसाब से चलने लगेंगे। ये चीज तो लड़की को कभी भी महसूस नहीं होने देते। और लड़कियों को कहीं ना कहीं यही उन लड़कों के पीछे भागने की गेम में तो मजा आती है, इसीलिए वो नाइस बॉयज को बोलते हैं अपनी मां चुदाओ और भाई हमें तो ये बैड बॉय चाहिए। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पे लड़कियां खुद एक्सेप्ट करती हैं कि उन्हें प्ले बॉयज, फक बॉयज, बैड बॉयज, टॉक्सिक मैन ज्यादा पसंद आते हैं। और एक सीक्रेट और बताऊं मैं आपको, कहीं ना कहीं हर वो लड़की जिसके पीछे आप भाग रहे हो और वो आपको हाँ नहीं बोल रही है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वो लड़की भी आपके साथ यही गेम खेल रही है। प्ले बॉयज जनरली अपने फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए लड़कियों को फांसते हैं, और ये जो प्ले गर्ल्स टाइप की लड़कियां होती हैं जिनके पीछे आप भाग रहे हो, वो अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए तुम जैसे चूतियों को फांसती है, ताकि जब तुम जैसे 10-20 चूतिया लौंडे उनके पीछे पड़े तो लड़कियों की वैल्यू बढ़े। और सेम इसी तरह से अगर तुम ऐसे एक्ट करने लगोगे कि मेरे पीछे भी बहुत सारी लड़कियां पागल हैं, तब वो लड़की भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी ये सोचने के लिए कि इस लड़के में ऐसा क्या है कि सारी लड़कियां इसको पाना चाहती हैं, और बस यही सोचते सोचते लड़की तुम्हारे प्यार में हो जाएगी पागल। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़की को ये कैसे बिलीव कराऊं कि मेरे पीछे लड़कियां हैं, है ना? उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने दिमाग में एक चीज समझ जाओ कि जितने डेस्परेट लड़के लड़कियों के लिए होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लड़कियां लड़कों के लिए होती है। मतलब तुम लिटरली लड़की को एक बार किसी छोटी वजह से ना बोल दो, उससे उस लड़की की ईगो हर्ट हो जाएगी और वो अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे भागती रहेगी। और मैं फिर से बोलूंगा, लड़कियां इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बट तुम ये चीज करके देखना, क्योंकि तुम्हारे एक छोटे से ना बोलते ही वो लड़की इस गहरे सोच के गड्ढे में गिर जाएगी कि ये लड़का बाकी चूतियों की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा है, आखिर क्या खास है इसमें। और तुम्हारे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, ये चीज अगर तुम लड़की को बिलीव कराना चाहते हो ना, उसका दूसरा सबसे इफेक्टिव मेथड है सही आई कांटेक्ट बिल्ड कर पाना। यस माय डियर फ्रेंड, आप लोग आई कांटेक्ट को इतना ज्यादा चूतियापा समझते हो, बट मैं बता रहा हूं सारा गेम आंखों से होता है। आप उस लड़की से जब भी बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बिना पलक झपकाए, बिना किसी बहाने नीचे साइड ऐसे ऐसे कुछ भी किए, अगर आप उस लड़की की आंखों में आंखें डाल के देखोगे तो वो लड़की आपकी, क्योंकि इससे लड़की को समझ में आता है कि इस हरामी लौंडे को तो लड़कियों से बात करने की अकल है, इसको बिल्कुल डर नहीं लगता लड़कियों से, ये लड़का तो बहुत कॉन्फिडेंट है लड़कियों के साथ, इसीलिए तो ये इतना अच्छा आई कांटेक्ट होल्ड कर पा रहा है। मैं सही बता रहा हूं, आपको ये टेक थोड़ी फनी जरूर लग रही होगी, बट बॉस इफ यू बिलीव मी then try this just for once and you see how that girl goes crazy for you। तो लड़की को कभी भी ये मत फील होने दो कि उसकी खूबसूरती बहुत बड़ी चीज है। मतलब आप लड़की की खूबसूरती को लिटरली इग्नोर कर दो, लड़की भी आपके लुक्स को इग्नोर कर देगी, एंड दैट इज योर टिकट टू गेट गर्ल्स माय डियर फ्रेंड। तो भाई मैं सही बता रहा हूं, हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी बात इस तरह से कंप्लीट की और आपने यहां तक इस वीडियो को देखा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग यहां से बहुत सारी चीजें सीख के जाओगे। लड़की हो चाहे लड़का, किसी भी इंसान का दिल बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। ये ट्रिक्स बहुत ही पावरफुल है, इसीलिए इन्हें सोच समझ के यूज करिए। और मेरे दोस्त अपना ख्याल रखिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। भाई ये वीडियो बनाते बनाते मेरा गला फट जाता है, मेरी बहुत एनर्जी चली जाती है, लेकिन आपको सिंपली एक लाल सब्सक्राइब का, अब तो काला हो गया, सब्सक्राइब का बटन दबा के मुझे अप्रिशिएट करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।